ससंजमो तवो देवावेतं नमस्ते जस धमे सया मणो जी हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जी जोड़ गोरानो मेरी एक बार वंदना हजार बार वंदना एक बार लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख बार जी हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जी जोड़ गोरानो डगमग डोले नैया मेरी डगमग डोल मुझको सतगुरु तेरी मुझको ओट है जियासा भवसागर पार लंघना जी भवसागर जी हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जी जोड़ गोरानो अनंत अनंत शांति की निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण अरविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जन शास्त्र रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय सेवा भावी श्री प्रशमित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्य दे से भाग्य दे से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं ध्यान के संबंध में और श्रीमद् समवायांग सूत्र का 32वां समवाय 32वां अध्याय चैप्टर, जिसमें 32 बातों का संग्रह किया गया है। और वो 32 बातें ऐसी हैं जो आत्मा को सच्चा योगी बनाने में सहयोगी बन सकती है। योगी हमेशा अपने आनंद में रहता है। योगी किसी को बिना तकलीफ पहुंचाए अपनी तकलीफ़ों को भी दूर करने वाला होता है। तो
तो ऐसी लाइफ जीने वाला कौन जो इन 32 बातों को ज़िंदगी में फॉलो करता है। तो उनमें से 28वां पॉइंट है ध्यान संवर योग। जो ध्यान साधना करता है वो अपने ज़िंदगी के प्रत्येक परिस्थिति में शांत रह सकता है। तो उस ध्यान की अवस्था तक पहुंचने के लिए हमें आरत ध्यान भी समझना है, रौद्र ध्यान भी समझना है, धर्म और शुक्ल ध्यान को भी समझना है। और उसी के साथ साथ आरत रौद्र के जो ड्रॉबैक्स हैं, जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं, उनको विचारते हुए उन्हें त्यागना है। और धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान के जो बेनिफिट्स हैं, जो उससे मिलने वाले आत्मा को लाभ है, उनका चिंतन करते हुए वैसा होने की भावना और वैसा होने का प्रयास करना है। तो हम श्रवण कर रहे हैं शुक्ल ध्यान के बारे में। भले आज के टाइम में शुक्ल ध्यान की सत्ता हमारे इस भरत क्षेत्र में नहीं मानी जाती, मगर हाँ, हम उसके लेवल तक भले आज नहीं पहुंच सकते, मगर उसके करीब तो पहुंच सकते हैं। जान तो सकते हैं कि शुक्ल ध्यानी ध्यान में करते क्या होंगे। क्वेश्चन आ जाता है ना कि शुक्ल ध्यान में ध्यानी आत्माएं करती क्या है। भगवान ने भी यदि साधना काल में समय बिताया तो भगवान ने किया तो किया क्या। और जब कहा जाता है कि भगवान ने ध्यान किया तो ध्यान किस चीज़ का किया, कैसे किया। अब धर्म ध्यान से जब आगे बढ़ते हैं तो किन्हीं आचार्यों ने तो कहा है कि शुक्ल ध्यान 11वें गुण स्थान में होता है। किन्होंने कहा कि 8वें गुण स्थान से स्टार्ट करके 11वें गुण स्थान तक शुक्ल ध्यान का फर्स्ट स्टेप होता है। अब शुक्ल ध्यान के 4 स्टेप होते हैं। कितने स्टेप है? 4। राउंड समझ लो कि यदि हम किसी चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो यदि चारों राउंड क्लियर हो जाएं तो विनर है, और यदि ना हो तो विनर नहीं। तो फर्स्ट वाला राउंड तो उपशम श्रेणी वाला भी कर सकता है, मगर क्षपक वाला फिर सेकंड वाले में जाएगा, और शपक वाला ही फिर थर्ड और फोर्थ राउंड को भी क्लियर करेगा। आज का टॉपिक थोड़ा सा उन लोगों के लिए हल्का मुश्किल हो सकता है जिन्होंने आज तक ये शब्द नहीं सुने होंगे, मगर हाँ, जानेंगे तो बहुत कुछ समझ में आएगा। तो शुक्ल ध्यान में वो ध्यान करने वाली आत्माएं क्या करती है। तो 4 स्टेप बताए हैं। पृथक्त्व, वितरक, सविचारी पहला। सेकंड स्टेप है अपृथक्त्व, वितरक, अविचारी। तीसरा है समुचिन्न क्रिय अनिवृत्ति, और चौथा है तीसरा है सूक्ष्म क्रिया अनिवृत्ति, और चौथा है समुचिन्न क्रिया अप्रतिपाती। सूक्ष्म वाला तीसरा है, समुचिन्न वाला चौथा है। तो जब वो 8वें गुण स्थान में कोई विराजमान है या 11वें गुण स्थान में विराजमान आत्मा है, तो वो ध्यान में करती क्या है। तो ध्यान शब्द का अभी तक हम एक मीनिंग तो ये करते आ रहे थे, जब चिंतन गहरा हो जाए, एक पॉइंट पे आके ठहर जाए, उसका नाम ध्यान है। मगर इसके साथ साथ हमें और विचार करना। सिर्फ ठहराव का नाम ही ध्यान नहीं है, सिर्फ ठहराव का ही नाम ध्यान नहीं है, बल्कि जैसे दीपक जलाया, सपोज करो बड़ा, बीच में बत्ती भी बड़ी है, बर्तन भी बड़ा दीपक का बनाया है, उसमें घी भी खूब सारा डाला है, और ऐसी जगह पे रखा है जहाँ कोई हवा का तेज झोंका नहीं आता। और सपोज करो जब पुराने टाइम में घरों में छोटे छोटे मंदिर बनाते थे, तो वो लोगों ने देखा होगा कि ऊपर वाली छत काली होने लग जाती थी।
क्योंकि इतना सा डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो जब वो शिखा जो ऊपर की ओर बढ़ रही है, बढ़ते बढ़ते एक पॉइंट पे आकर के स्थिर हो जाती है, एक पॉइंट पे आकर क्या हो जाती है, स्थिर। उसमें वेवरिंग, फ्लक्चुएशन या उसमें किसी भी तरह की हिलन डुलन वाली चंचलता दिखाई नहीं देती। वो एक प्रवाह के साथ एक पॉइंट पे, उसी पे बार बार फोकस करते करते वो पॉइंट बढ़ता जाता है। रुकना ही ध्यान नहीं है, मगर एक पॉइंट सिलेक्ट करके धारावाहिक, धारावाहिक का मतलब कि उसी के ऊपर अपनी सारी एनर्जी का फ्लो बार बार उसी पे लगाते जाना, बार बार उसी पे लगाते जाना। उस अवस्था का नाम क्या है? ध्यान। उस अवस्था का नाम क्या है? ध्यान। क्योंकि बार बार जब एक पॉइंट पे फोकस पड़ेगा तो वहाँ के जो पर्दे हैं वो हटेंगे, वहाँ के जो हिंड्रेंसेस हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं वो हटेंगे, तो जो पाना चाहते हैं वो सामने होगा। तो पृथक्त्व, वितरक, सविचारी। और किन्हीं आचार्यों ने कहा है कि उत्तम संघननस्य एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, कि जिसकी संघनन मतलब जो शारीरिक उसकी स्ट्रेंथ है वो भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और उसी के साथ साथ उसकी एकाग्रता भी पूरी होनी चाहिए अपने उस सिलेक्टेड पॉइंट के ऊपर। और आगे चले शुक्ल ध्यान के लिए आचार्यों ने, आचार्य उमा स्वाति जी ने कहा कि पहले 2 पॉइंट तो पूर्वों के ज्ञाताओं को होते। किन्हें होते हैं? जिन्होंने 14 पूर्वों का ज्ञान अंगीकार किया है, उन्हें होते। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, गज सुकुमार जी ने तो कोई 11 अंग भी नहीं पढ़े थे, तो उन्हें कैसे वो शुक्ल ध्यान पैदा हो गया, उन्हें केवल ज्ञान कैसे पैदा हो गया? मरु देवी माता जी ने कुछ नहीं किया था, भरत चक्रवर्ती जी ने उस टाइम कुछ नहीं किया था, तो उन्हें ये सब कुछ कैसे प्राप्त हो गया? और इसी के साथ साथ साध्वी जी महाराज पूर्वों का ज्ञान अर्जित नहीं करती। साध्वियाँ, उनके पास लब्धि ही 11 अंगों तक की होती है। कितनों अंगों तक की? कि वो 11 अंग शास्त्र ही उनको आत्मसात कर सकती है, मगर केवल ज्ञान तो उन्हें भी होता है, केवल ज्ञान तो उन्हें भी होता है, और केवल ज्ञान के लिए शुक्ल ध्यान होना भी ज़रूरी है। तो हम कह सकते हैं कि ये नियम एक सामान्य दृष्टि से हो सकता है, मगर एक्सेप्शनल ऐसे बहुत से केसेस मिलेंगे जहाँ पर उन्होंने शुक्ल ध्यान को प्राप्त किया, या ये कहना होगा कि सीधा डायरेक्ट वो धर्म ध्यान से ही आगे चले गए। मगर धर्म ध्यान तो उस डिटर्जेंट पाउडर की तरह है कि कपड़ा मैला है, सपोज वाइट कलर का है, मैला है, क्लीन किया, डिप किया, उसको मसला, साफ हो गया, दिख रहा है साफ हो गया। मगर शुक्ल ध्यान का मतलब उसकी वाइटनेस अब चमकने लग जाए, जैसे उसके बाद भी आप कोई ना कोई और चीज़ लिक्विड डालते हो उस कपड़े को, फिर दोबारा से वॉश करते हो, तो उसकी चमक उस पहले वाली चमक से बेटर होती है और अच्छी हो जाती। तो शुक्ल ध्यान में धर्म ध्यान की अपेक्षा निर्मलता ज़्यादा होती। शुक्ल ध्यान में क्या होगा? निर्मलता, स्वच्छता और ज़्यादा होगी। तो ये सामान्य नियम हम कह सकते हैं कि पूर्वों के ज्ञाताओं को होता है, मगर ऐसे एक्सेप्शनल बहुत से केस मिलेंगे जहाँ पर उनके पास पूर्वों का ज्ञान तो नहीं था, मगर श्रुत ज्ञान था। कैसा ज्ञान था? श्रुत ज्ञान था। तो श्रुत ज्ञान के आधार पे फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप बढ़ा जाता है, चढ़ा जाता है। तो पहला है पृथक्त्व, वितरक, सविचारी। इसको ज़रा ध्यान से समझना है। पृथक का मतलब होता है अलग, पृथक का मतलब अलग, डिफरेंट। पृथक्त्व का मतलब एक तरह से अलगाव, अलगपना। और जब हम शब्द लेते हैं वितरक, वितरक का यहाँ अर्थ लिया है श्रुत ज्ञान। वितरक का क्या अर्थ लिया है? श्रुत ज्ञान, क्योंकि श्रुत ज्ञान के आधार पर ही तो व्यक्ति कोई तर्क करता है, कोई ज्ञान होगा,
कुछ ऑलरेडी तुमने सुना पढ़ा होगा, तो उसी नॉलेज के बिहाफ पे तुम सामने वाले से कोई आर्ग्यू कर सकते हो, उसके ऊपर चिंतन कर सकते हो। तो वितर्क का मतलब है श्रुत ज्ञान। वितर्क का मतलब श्रुत ज्ञान। और तीसरा शब्द है सविचारी। तीसरा शब्द कौन सा? सविचारी। सविचारी मतलब विचार के साथ। किसके साथ? विचार के साथ। जब विचरण चलता है, विचरण का मतलब मूवमेंट चलती है। अब वो विचरण किन किन चीज़ों में चलती है? तो आचार्यों ने फरमाया विचारो अर्थ व्यंजन योग संक्रांति। विचार का मतलब क्या है? अर्थ व्यंजन योग, इनका संक्रमण। हम समझेंगे, कंफ्यूज नहीं होना, बस आराम से समझना है। विचारो अर्थ व्यंजन योग संक्रांति। पहला शब्द दिया अर्थ, दूसरा शब्द दिया व्यंजन, तीसरा शब्द दिया योग। इनमें जो संक्रमण होता है, संक्रमण का मतलब जैसे आजकल संक्रमण तो सब लोग समझते हैं ना, किसी को कोल्ड हुआ है तो उसके वायरस तुम्हारे पास आ गए, तुम उसके कांटेक्ट में आए तो संक्रमित हो गए। तो संक्रमित का मतलब क्या हुआ? एक का दूसरे की ओर बढ़ कर के जाना। तो यहाँ पर अर्थ व्यंजन और योग तीन शब्द है। अर्थ का मतलब है द्रव्य। अर्थ का मतलब द्रव्य। द्रव्य अर्थात कोई पदार्थ। अब द्रव्य में, द्रव्य के आश्रित उसके गुण भी होते हैं, उसकी पर्याय भी होती है। द्रव्य, सपोज करो ये, अब ये पेन है, ये क्या है? कौन सा द्रव्य है? जीव द्रव्य या अजीव द्रव्य? ये अजीव द्रव्य है। अब इस द्रव्य के आश्रित, आश्रित मतलब बेस्ड, इसके बेस्ड क्या है? इसके गुण। गुण का मतलब इसकी कोई ना कोई क्वालिटी है, और उसके साथ साथ इसकी पर्याय, इसकी अवस्थाएं, इसकी शेप कुछ अलग है, ये कलर भी है, इसमें कोई ना कोई इसकी स्मेल भी होगी। अर्थात जो ये अलग अलग चीज़ें हैं, इसका नाम क्या है? पर्याय। गुण भी है और पर्याय भी है। और ये गुण और पर्याय हमें किसी के कब दिखाई देंगे? किसी द्रव्य में। किस में दिखाई देंगे? किसी द्रव्य में। अब फ्लावर है, फ्लावर भी तो एक द्रव्य है ना, तो उसके आश्रित ही तो हमें कोई स्मेल, कोई कलर, कुछ दिखाई देगा। यदि द्रव्य नहीं होगा तो गुण हम कैसे पहचान पाएंगे? तो पहला शब्द आया अर्थ। अर्थ का मतलब द्रव्य, द्रव्य के आश्रित जो उसके गुण पर्याय है। सिंपल, पहले इतना समझना है। अब द्रव्य के साथ साथ हम, एक गोल्ड है, अब गोल्ड आपके पास सपोज करो 10 तोले की चैन है, तो उस चैन में तीन चीज़ें हैं, उत्पाद, व्यय और द्रव्य। जिसमें ये तीन चीज़ें होती हैं उसको सत कहा जाता है। उसको क्या बोला जाता है? सत। सत का मतलब उसका अस्तित्व है, वो द्रव्य है। उत्पाद का मतलब उत्पत्ति। उत्पत्ति का मतलब कोई चीज़ पैदा हुई। क्या पैदा हुआ? आपके पास यदि आज 10 तोले की चैन है, ये 100 साल पहले भी चैन थी? कोई ज़रूरी नहीं। अब 1000 साल पहले चले जाओ, वो किसी और कंडीशन में था। 1000 साल तो हमने ज़्यादा कह दिया। हम प्रैक्टिकली लाइफ में देखें कि आपके पास 10 तोले की चैन थी, आपके बेटे का बर्थडे आया या गुड़िया का जन्मदिन आया, तो आपने क्या सोचा? चलो मैं इसको एक ब्रेसलेट गिफ्ट कर दूँ। और तुमने क्या किया? उसमें से 10 तोले में से एक ब्रेसलेट बनवा दिया अपने बेटे के लिए, और एक ब्रेसलेट बनवा दिया बेटे के लिए। अब दोनों के लिए बनवा दिया। अब क्या हुआ? वो पहले चैन थी, अब क्या बन गया? ब्रेसलेट में नई चीज़ क्या पैदा हुई? उसकी नई शेप, उसकी नई आकृति। और व्यय का मतलब है विनाश किस चीज़ का हुआ? पुरानी वाली शेप का। पुरानी जो शेप थी वो चेन की थी, अब नई शेप कौन सी है? ब्रेसलेट की। अब एक चीज़ का उत्पादन, उत्पत्ति हुई, पुरानी चीज़ का विनाश हुआ, मगर अभी भी एक चीज़ ध्रुव है, अटल है, अभी भी वहाँ कॉन्स्टेंटली विराजमान है। वो कौन है? वो है गोल्ड। अब इसी प्रकार जब द्रव्य के आश्रित उसकी पर्यायों का, उत्पाद, व्यय, द्रव्य, इन चीज़ों का चिंतन चलेगा, किस में? वो फर्स्ट वाले पॉइंट में, सेकंड वाले पॉइंट में। अब जस्ट हम पहले शब्द समझ रहे हैं। अर्थ का मतलब द्रव्य,
अर्थ का मतलब। अब दूसरा शब्द कौन सा? व्यंजन। व्यंजन तो पता ही है ना, व्यंजन किसको बोलते हैं? वैसे तो एक स्वर होता है, एक व्यंजन होता है, स्वर जिसमें जिसमें अ ई उ इत्यादि इनमें स्वर बोला जाता है, और व्यंजन जो स्वर के साथ जुड़ कर के पूरा तब सुनाई देगा, तब समझ में आएगा। अदरवाइज जो हलंत शब्द है, च है, छ है, ये व्यंजन है। अब हम इसी के साथ और आगे चले। यहाँ व्यंजन का जो मीनिंग है वो है शब्द। यहाँ व्यंजन का मीनिंग क्या है? शब्द। क्योंकि एक शब्द के माध्यम से ही अर्थ की व्यंजना होती है। व्यंजना मतलब अर्थ प्रकट होता है। शब्द के माध्यम से अर्थ प्रकाशित होता है, इसलिए शब्द को क्या कहा जाता है? व्यंजन। शब्द को क्या कहा जाता है? व्यंजन। अब हम आगे चले। तीसरा शब्द है योग। तीसरा शब्द कौन सा? योग का अर्थ जिसके माध्यम से आत्मा बाहर वाली दुनिया से भी योग कर सके और अपनी आत्मा से भी योग कर सके। योग का मतलब जुड़ाव। अब बाहर की दुनिया से जुड़ाव करना है तो सोचना पड़ेगा, बाहर वाले लोगों से जुड़ाव करना है तो यू हैव टू कम्युनिकेट विद देम, तुम्हें बोलना होगा। बाहर वाली दुनिया से जुड़ाव करना है तो किसी न किसी चीज़ को समेटना होगा, थामना होगा, पकड़ना होगा। अब भीतर की ओर यदि टर्न लेना है तो आत्मा के साथ जुड़ाव करना है, तो आत्मा के गुण, आत्मा के जो जो सिम्टम्स हैं, जो आत्मा का धर्म है, उसकी जानकारी प्राप्त करके उसका चिंतन करना होगा। आत्मा की बातों के ऊपर ही बोलना होगा, और कर्म कट जाए, आत्मा अपने रूप में आ जाए, वैसा पुरुषार्थ शरीर से करना होगा। तीनों चीज़ें रिक्वायर्ड है। तो योग का सामान्य सा यहाँ अर्थ है मन, वचन और काया। योग का मतलब मन, वचन और काया। सामायिक के पाठों की जब दोषों की शुद्धि के लिए बोलते हो 10 मन के, 10 वचन के और 12, अब ये सारे क्या है? योग। ये क्या है? योग, मन, वचन और काया। तो हम दोबारा लौटे। शब्द स्टार्टिंग का था पृथक्त्व वितरक सविचारी। पृथक्त्व का मतलब है भेद प्रधान। भेद प्रधान का मतलब जिसमें अलग अलग चीज़ों के बारे में, या एक चीज़ है तो उस एक चीज़ में उत्पाद, व्यय, द्रव्य। उत्पाद, सपोज एक पेन को ही उठाया, अब इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई? ये बना तो पुद्गल द्रव्य से है। अब पुद्गल पहले कुछ और होगा, अब इसकी फॉर्मेशन कुछ और है, आने वाले टाइम में ये कुछ और हो जाएगा, इत्यादि। हम इसको समझें तो एक द्रव्य हमने ये लिया। यदि आत्म द्रव्य ले तो आत्मा यदि सपोज करो पूर्व जन्म में स्वर्गों में हो तो वहाँ पर उसकी अवस्था कुछ और थी। आज मनुष्य में है तो आज अवस्था कुछ और है। अगला जन्म भव सपोज पुनः मनुष्य का मिल जाए तो उसकी अवस्था फिर कुछ और है। अर्थात इन चीज़ों के बारे में द्रव्य के आश्रित, द्रव्य के आश्रित जो उनके गुण, उनके पर्याय है, उनके ऊपर जो चिंतन चलेगा, पहला पॉइंट। और वो चिंतन कैसा? भेद प्रधान। और वो किसके आधार पे तुम चिंतन कर पाओगे? वितरक। वितरक का मतलब श्रुत ज्ञान। किसके आधार पे? श्रुत ज्ञान है तो चिंतन कर पाओगे। श्रुत ज्ञान नॉलेज ही नहीं है। अब जिन्होंने अजीव द्रव्य के अजीव वो तत्व सीखा नहीं है तो उसके कैसे भांगे विकल्प चलते हैं, कैसे सोच पाओगे? बल्कि उसके विकल्प तो अनंत भी हो सकते हैं। तो सविचारी, सविचारी का मतलब है वो विचार, चिंतन। कैसा चिंतन? जिसमें भेद होगा। भेद का मतलब कभी वो अर्थ के ऊपर चिंतन, पदार्थ के ऊपर चिंतन कर रहा है, पदार्थ के ऊपर चिंतन करते करते उसकी उत्पत्ति के ऊपर, कभी उसकी विनाशता के ऊपर, कभी उसकी स्थिरता के ऊपर चिंतन कर रहा है, और कभी वो अभी अर्थ पे था वो एकदम शब्द पे आ गया। किस पे आ गया? शब्द पे आ गया।
उस शब्द को पकड़ लिया। अब उस शब्द की ग्रामेटिकली फॉर्मेशन कैसे हुई उसके ऊपर चिंतन चल सकता है। शब्द के बाद उसके अर्थ के ऊपर चिंतन, मतलब एक बार शब्द पे ध्यान फोकस किया, फिर शब्द से किस में चले गए, अर्थ में। जैसे शब्द लिया हमने वर्धमान स्वामी, भगवान महावीर स्वामी, एक शब्द ले लिए। अब शब्द तो ये है, अब ध्यान में है तो शब्द के ऊपर चिंतन चला, वहाँ ठहराव आया, फिर अर्थ के ऊपर चिंतन आया। भगवान महावीर स्वामी कौन, जिन्होंने इतने उपसर्ग कितनी शांति से सहे, जिन्होंने किसी भी परिशह का प्रतिकार मतलब विरोध नहीं किया, बल्कि समता से उस कर्म को काट दिया इत्यादि। उनके गुणों के ऊपर, गुणों के ऊपर मतलब उनकी ओरिजिनलिटी के ऊपर, वो कैसे थे उसका नाम है अर्थ। उसके बारे में जब तुम्हारा चिंतन और चिंतन चलते चलते स्थिर, और स्थिर होने के बाद जैसे बताया कि दीपक जलाया था, दीपक की लौ ऊपर टच कर रही है, और दीपक की लौ यदि एक बार टच की है इसका मतलब ये नहीं बस रुक गई, बल्कि उसी के ऊपर उसी पॉइंट पे चलता जा रहा है। चिंतन चलता जा रहा है मगर एक पॉइंट के ऊपर स्थिरता के साथ चलता जा रहा है, वो है ध्यान की अवस्था। अब इससे होगा क्या, अब जिस आत्मा ने ये 8वां गुण स्थान पार करना है, शपक श्रेणी से आगे 11वें से आगे बढ़ना है, उसका लक्ष्य क्या है, उसका लक्ष्य तो है केवल ज्ञानी बनना। तो ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म, अभी तो यदि 8वें में है तो उसका मोहनीय कर्म भी पड़ा है। मगर जिसने वो 4 कर्म क्षय करने हैं, तो ज्ञान की जो पर्याय है, जो आवरण है, उनको काटने के लिए उसको ज्ञान के बारे में तो चिंतन करना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट, पृथक्त्व वितरक सविचारी, अर्थात भेद प्रधान। कभी कभी वो अर्थ से किस में लौट आएगा, शब्द में आ जाएगा, पदार्थ से उसके शब्द उसके ऊपर चिंतन करने लग जाएगा, उस पर गहरा उतर जाएगा। और कभी योगों के माध्यम से, अर्थात शब्दों के माध्यम से, शब्दों से भी तो ध्यान होता है ना। कभी तुम बोल रहे हो, बोलते 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 तुम्हें कोई होश नहीं रहती। जैसे कोई बोल रहा है नमो अरिहंताणं, नमो अरिहंताणं, नमो अरिहंताणं। सपोज करो तुम 2 घंटे इसी मंत्र का उच्चारण करने लगे करने लगे करने लगे करने लगे, और एक टाइम ऐसा भी आता है कि तुम्हें पता ही नहीं रहता, मगर ऑटोमेटिकली शब्द मुंह से, वो ध्यान, वो अवस्था कौन सी, ध्यान की। मगर तुम उससे लौट आए, फिर उसके अर्थ पे चिंतन करने लगे, नमो अरिहंताणं, अरिहंत कौन, उसका मीनिंग क्लियर होगा तो उसके स्वरूप पे भी तुम स्थिर हो पाओगे। तो शब्द से अर्थ पे, अर्थ से शब्द पे, और मन से वचन योग में, वचन योग से काय योग में उन स्पंदनों को महसूस करना, और काय योग से फिर कभी मनोयोग में। अर्थात जहाँ ये संक्रमण चलता रहे, जहाँ ये एक्सचेंज सा भी चलता रहे, कभी वो इसमें है, कभी इसमें है, कभी इसमें है, कभी इसमें है, कभी इस गाड़ी में बैठा है, कभी ये गाड़ी छोड़ करके कभी पदार्थ वाली गाड़ी में बैठ करके उसके बारे में ध्यान कर रहा था, कभी वहाँ से उतरा तो व्यंजन वाली गाड़ी में बैठा, और कभी वहाँ से उतरा तो योग वाली गाड़ी में बैठा, और कभी योग वाली गाड़ी में भी कभी मन में गया, कभी वचन वाले में गया, और कभी काया वाले में गया। तो ये कौन सा टाइप है शुक्ल ध्यान का, पहला चरण, जहाँ पे इस तरह का चिंतन चलेगा। हम दूसरा पॉइंट है एकत्व वितरक अविचारी। एकत्व वितरक और अविचारी, इसमें 2 शब्द थोड़े डिफरेंट हो गए हैं, एक शब्द बीच वाला सेम है। पहला शब्द कौन सा, एकत्व। पहले क्या था, पृथक्त्व। पृथक्त्व का मतलब भेद प्रधान, जिसमें भिन्नता होगी। एकत्व का मतलब अभिन्नता नहीं होगी। अब जो एक चीज़ सिलेक्ट की है, तुम उस एक सिलेक्टेड पॉइंट के ऊपर ही अपना सारा फोकस लगाओगे। वितरक का मतलब श्रुत ज्ञान के आधार पे, पूर्व में जो ज्ञान अर्जित किया है, उस ज्ञान के आधार पे तुम क्या करोगे,
अविचारी। अविचारी का मतलब यदि तुमने अर्थ कोई द्रव्य सिलेक्ट किया है तो उस द्रव्य पे ही चिंतन करोगे, और यदि तुमने वाणी के माध्यम से कुछ करना शुरू किया है तो वाणी के ऊपर, मन का सिलेक्ट किया है तो मन के माध्यम से, काया का सिलेक्ट किया है तो काया गुप्ती के माध्यम से। काया की प्रवृत्ति को तुम उस टाइम टोटली रोक करके, बिल्कुल स्थिर होकर के, जिसको कह सकते हैं उसको कोई शुद्ध बुद्ध ही नहीं है, वो स्थिर सा निश्चेष्ट सा हो गया। अर्थात इसमें किसी भी तरह का चेंज नहीं आएगा कि वो द्रव्य से उसकी पर्याय में जाए या पर्यायों में उत्पाद, व्यय, द्रव्य, इन बारे में जाए। यदि एक चीज़ पर्याय सिलेक्ट की है तो पर्याय पे ही चिंतन उसका स्थिर होगा। यदि उसने किसी शब्द को उठाया है तो शब्द के ऊपर ही गहराई में चला जाएगा, शब्द के ऊपर ही उसका फोकस इतना स्थिर हो जाएगा, वो ध्यान में उतर जाएगा। ये कौन सा चरण है? दूसरा चरण, एकत्व वितरक अविचारी। अब हम देखें, भले आज के टाइम में हमें लग रहा है प्रैक्टिकल सी चीज़ तो है नहीं, ये क्या चीज़ है, मगर हाँ, हम इसका अभ्यास कैसे कर सकते हैं? यदि हम मेडिटेशन करना चाहते हैं तो आप सपोज़ किसी मंत्र को, किसी पाठ को लेकर के उसके बाद उसको बोलने लगे हो, यदि उसके साथ अर्थ का चिंतन करते करते कभी शब्द आता है, कभी उसके अर्थ की और उपयोग जाता है, ध्यान जाता है, फोकस जाता है, उसमें रुकते हो, ठहरते हो, फिर अर्थ से लौट करके फिर शब्द पे आते हो, तो ये कौन सा हम एज्यूम कर सकते हैं? पहले वाला। कौन सा? पहले वाला। और यदि हम किसी शब्द के ऊपर फोकस करने लगे, सपोज करो आपने लिख लिया नमो अरिहंताण, या जस्ट एक छोटा सा पाठ ओम उत्सव बड़ा चलता है, जो कहते हैं ना हमारे बड़ा छोटे वाला पाठ दो, पहले वाले संत तो देते थे ओम शांति, क्या बोलते थे? अच्छा ओम शांति कर लिया कर, भगवान शांतिनाथ का स्मरण हो जाएगा। अब और छोटा चाहिए तो किन्हीं ने कह दिया चलो तुम बीज मंत्र कर लो, ओम असी आउ साय नमः। कौन सा? ओम असी आउ साय नमः। नहीं महाराज और छोटे वाला चाहिए। अब और छोटे वाला तो बोल दिया, कहते ओम उत्सव कर लो। ये उत्सव क्या है? उत्सव मज्जियम च वंदे, भगवान ऋषभ देव को कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? भगवान ऋषभ देव को। सपोज आपने अपने पेपर पे लिख दिया किसी कलर के साथ ओम उत्सव, सामने लगा दिया, भले चेयर पे बैठे हो स्ट्रेट होकर के, भले पद्म आसन लगा करके बैठे हो, अब उस शब्द के ऊपर, उस शब्द की फॉर्मेशन के ऊपर, उस शब्द के ऊपर ही तुम देखते जा रहे हो, देखते जा रहे हो, देखते जा रहे हो। अब यदि शब्द के ऊपर ही स्थिर हो, कहीं भी और फ्लक्चुएशन नहीं आ रही, वाणी से भी नहीं बोल रहे हो, काया के स्पंदन भी तुम्हारे स्थिर हो रहे हैं, तो हम एज्यूम कर सकते हैं, हम उस लेवल पे जा तो नहीं सकते अभी, मगर क्या एज्यूम कर सकते हैं? कौन सा पॉइंट है, कौन सा राउंड है? सेकंड वाला, जिसमें एकत्व वितरक और अविचारी। और कभी कभी ये भी हो सकता है तुम उसके अर्थ के ऊपर, मगर अर्थात भगवान ऋषभ देव कैसे थे, पहले उनकी लाइफ हिस्ट्री पढ़ोगे तभी तो माइंड में वो चीज़ें प्रोग्रामिंग होकर के फीड हो पाएंगी, वो कैसे थे। अब कैसे थे, फिर तुम्हारा उनके प्रति वो श्रद्धा, वो झुकाव, वो सारा अंदर आ गया। अब उसके बाद उनके गुणों के ऊपर वो कैसे थे, इस बात के ऊपर चिंतन करते 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 बस अर्थमय हो गए। अर्थमय हो गए मतलब तुम्हें अपना भी नहीं पता चला तुम कहाँ बैठे हो, समो शरण में पहुँच गए, भगवान के पास बैठे हो। तो उसमें हम क्या एज्यूम कर सकते हैं, कौन सी अवस्था में चले गए? वो सेकंड वाला, जिसमें अर्थमय ही हो गए। अब यदि अर्थ से लौटकर फिर शब्द में आ गए, भगवान ऋषभ देव, तो फिर वो पहले वाला राउंड हो। ये समझने की बात है। मगर अक्सर दुनिया क्या करती है, दुनिया में यदि किसी ने प्रॉब्लम क्रिएट की थी, कोई बहुत इतने साल तक तुम्हारा बड़ा फेवरेबल बन के रहा, बहुत तुम्हारा फेथफुल बन कर के रहा, एकदम तुम्हारे साथ चीट कर गया, तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ धोखा कर गया, तो वैसे टाइम में तुम्हें बार बार क्या ध्यान जाता है? ध्यान तो तब भी कर रहे हो तुम, बार बार उसी चीज़ को रिकॉल करते हो, बार बार अपनी एनर्जी का फ्लो उसी पॉइंट की ओर करते हो। अब उससे क्या होने वाला है, तुम्हारी हैप्पीनेस स्पाइल होगी, तुम प्रेजेंट में नहीं जी पा रहे हो, तुम अपने उन जख्मों को हरे का हरा रख पा रहे हो, इससे तुम
देखा जाए अपने फ्यूचर में भी आगे खुश नहीं रह पाओगे, प्रेजेंट में भी खुश नहीं रह पाओगे। और अक्सर ये ध्यान हमें जो यूनिवर्सल ट्रुथ से, उन्हीं से हमें अवेयर करवाता है कि जो सच्चाई है वो कभी भी तुम्हारे सामने आ सकती है, मगर तुम्हें एक्सेप्ट करना ना करना ये कब आएगा, खुशी खुशी एक्सेप्ट करना कब आएगा, जब उन सच्चाइयों को तुम जानोगे, मानोगे और एक्सेप्ट करने के लिए तुम अंदर से भी तैयार हो जाओगे। और अदरवाइज तुम बार बार उन सिचुएशंस को क्या करते रहोगे, क्रिटिसाइज करते रहोगे, उन लोगों को क्रिटिसाइज करते रहोगे, मगर उससे तुम्हारी आत्मा को शांति, निर्मलता, अंदर से पीसफुलनेस का एहसास नहीं हो पाएगा। ध्यान करना ज़रूरी है। भगवान ने कहा यदि स्वाध्याय करना ज़रूरी है तो ध्यान करना भी तुम्हारे लिए कंपलसरी है। यदि पढ़ा तो है मगर उसको चिंतन करते करते उस पॉइंट पे गहराई तक नहीं जाओगे तो तुम्हारे संस्कार जो बहुत पुराने और गाढ़े हैं वो गलत वाले टूट नहीं पाएंगे। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनो भूलिया गंग्याता आगमपुर जिन शासरतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो शुक्ल ध्यान के इन 2 राउंड्स को क्लियर करने के लिए भी श्रुत ज्ञान जरूरी है। यदि ज्ञान जरूरी है, ध्यान भी जरूरी है। अकेला जो ध्यान है वो ज्ञान के बिना अपंग है, हैंडीकैप्ड है, नहीं अच्छे से होगा। और यदि ज्ञान तो है मगर ध्यान की अवस्था में नहीं पहुंचते तो वो अकेला ज्ञान भी तुम्हें वो उच्च लेवल्स तक नहीं लेके जा पाएगा। तो कहा शुक्ल ध्यान के उन 4 चरणों में जहाँ पे श्रुत ज्ञान का सहयोग है। तीसरा पॉइंट है सूक्ष्म क्रिया अनिवृत्ति। अब इसके ऊपर तो कल चिंतन करेंगे। जिन्हें इंटरेस्ट है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे भगवान करते क्या थे, उनके पास पूर्व देखा जाए जन्म जाति श्रुत ज्ञान है, मति ज्ञान है, अवधि ज्ञान है, दीक्षा के साथ मना पर्यव ज्ञान है। तो श्रुत ज्ञान तो अपार है उनके पास। और जब उन पदार्थों पे चिंतन करते हैं, चिंतन करते करते गहराई में जाते हैं तो कितने कितने उनके ज्ञानावरणीय के और कर्मों के आवरण हटते चले जाते। तो प्रेम से गुनगुनाएंगे। जागो मेरे आत्मा तुम स्वयं परमात्मा, जागो मेरे आत्मा तुम स्वयं पर। नश्वर के मोह में शाश्वत को कैसे भुला दिया, नश्वर के मोह में शाश्वत को। जाग जा जाग जा अब मेरे आत्मा, जाग जा जाग जा
गुरुदेव कृपा करेंगे। ओम